बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान ज़फ़र और आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल साइंस उस्ताद पर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मेरी पिछली तमाम वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आज मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है रेस्पिरेशन के हवाले से कि रेस्पिरेशन क्या है और इसकी डिटेल्स क्या होती हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको सेलुलर रेस्पिरेशन के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दूंगा। जब हम ईंधन जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और इसके नतीजे में ये हमें रोशनी और हरारत की शक्ल में तवानाई भी पैदा करता है। जलने के इस अमल में ऑक्सीजन ईंधन के मॉलिक्यूल्स में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। बिल्कुल इसी तरह ही जानदारों में अगर हम देखें तो इनके अपने जो सेल्स होते हैं उनमें खुराक के कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने के लिए भी ये ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। इस अमल में भी एनर्जी पैदा होती है जिसे एटीपी में बदल दिया जाता है। इस अमल के दौरान कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से तोड़ा जाता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनते हैं। सेल्स के अंदर एनर्जी पैदा करने के अमल को सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन को देखें तो सेलुलर रेस्पिरेशन में खुराक की ऑक्सीडेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जबकि ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है और पानी बन जाता है। ये था मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको रेस्पिरेशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी और इसके अलावा आपको ये भी बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। इसमें सबसे अहम मिसाल आपको ये दी गई कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन को खर्च करता है और इसके नतीजे में हमें रोशनी और हरारत की शक्ल में तवानाई हासिल होती है। जलने के इस अमल में ऑक्सीजन ईंधन के मॉलिक्यूल्स में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। बिल्कुल इसी तरह जानदार भी अपने सेल्स में खुराक के कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। इस अमल में भी एनर्जी पैदा होती है जिसे एटीपी में बदल दिया जाता है। इस अमल के दौरान कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से तोड़ा जाता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनते हैं। सेल्स के अंदर एनर्जी पैदा करने के लिए जो अमल इस्तेमाल होता है उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसमें खुराक की ऑक्सीडेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जबकि इसमें ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है और पानी बन जाता है। ये था मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी।